देसी धुन रिकॉर्ड्स। ज्ञानेंद्र शरदना। लोहो पुरुष बल्लभ भाई था वो सरदार हमारा। भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया सारा। लोहो पुरुष बल्लभ भाई था वो सरदार हमारा। खेल हुई बर्बादी, फांसी गोली काला पानी कत्ल हुए फरियादी। गरम खून कहीं ढूंढने अलग था सत्य अहिंसावादी। अंग्रेजों की आंखों में खटके था रोल तुम्हारा। भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया सारा। लोहो पुरुष बल्लभ भाई था वो सरदार हमारा। चलाया झुका दिए अंग्रेज आपने टैक्स माफ करवाया। स्वराज और भारत छोड़ में पूरा फर्ज निभाया। सत्याग्रह बिना गांधी के पूर्ण कर दिखलाया। भारत के बच्चे बच्चे की आँखों का तारा। भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया सारा। लोहो पुरुष बल्लभ भाई था वो सरदार हमारा। भारत का रख दिया रूप निराला। 562 रियासतों की एक बना दी माला। खून बहाए बिना काम ये कर दिया हिम्मत वाला। बड़ बोले अंग्रेजों के तले मुँह पे जड़ दिया ताला। किया असंभव को तने करके कौम करारा। भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया सारा। लोहो पुरुष बल्लभ भाई था वो सरदार हमारा। भारत
चंद यो गुजर का राज दुलारा। भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया सारा। जो पुरुष वल्लभ भाई था वो सरदार हमारा। देसी धुन रिकॉर्ड्स। सुनो किसानों मजदूरों तुम, सुनो किसानों मजदूरों तुम, प्रगति राह पट खोल रहा हूँ। समता भाव बढ़ाने खातिर राष्ट्रवाद रस घोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। अधिकारी चपरासी शिक्षक नारी शक्ति महान तुम। भारत भूमि देख रही है भारत वीर जवान तुम। अधिकारी चपरासी शिक्षक नारी शक्ति महान तुम। भारत भूमि देख रही है भारत वीर जवान तुम। हमें हमारे फर्ज मिले जो मिलकर ठीक निभाना है। सोने की चिड़िया था भारत फिर से इसे बनाना है। सहकारी की नीति सुखद है आज इसे मैं तोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। युवा शक्ति अधिवक्ता शिक्षक सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र खड़ा है आज जहां पर सबकी भागीदारी है। युवा शक्ति अधिवक्ता शिक्षक सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र खड़ा है आज जहां पर सबकी भागीदारी है। एक तरह से जन्मे मानो केवल इतना मानो तुम। एक वोट की ताकत सबकी केवल इतना जानो तुम। प्रेम दया करुणा अमृत है भाव शांति के घोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ। जाति धर्म है खुद के खातिर सबको यही बताना है। खुद के ऊपर इसे उठाना जीवन भर पछताना है। जाति धर्म है खुद के खातिर सबको यही बताना है। खुद के ऊपर इसे उठाना जीवन भर पछताना है। धर्म करो कोई भी धारण संविधान अधिकार है। संविधान सर्वोपरि रखना सबसे सुखद विचार है। संविधान ही देगा सब कुछ राज प्रखर में खोल रहा हूँ। मैं वल्लभ भाई बोल रहा हूँ, वल्लभ भाई बोल रहा हूँ।
नेता निज हित नीति बनाते हैं, उसको ऊंचा इसको नीचा समझो यह समझाते हैं। देख रहा हूँ निस दिन नेता निज हित नीति बनाते हैं, उसको ऊंचा इसको नीचा समझो यह समझाते हैं। बिना वजह की देख लड़ाई जख्म बहुत से सीता हूँ, बिना एक राजा को मारे राजपाट सब जीता हूँ। सत्य अहिंसा को मत छोड़ो अस्त्र विकट है बोल रहा हूँ, मैं बल्लभ भाई। जो अगर कोई निकालना चाहेगा तो मैं उस पर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह मूल उद्देश्य यही था कि समस्त इस भारतवर्ष को एकीकरण में संयोजने वाले ऐसे महामना के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हम लोग कई चैनल वाले हैं। सर क्या उपदेश था, क्या उपदेश था तिरंगा यात्रा निकालने का, क्या मानना है? देखिए, आज ऐसे महापुरुष की नमन करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए के प्रतीक हैं। आज देश में जो देखा जा रहा है, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है कि यह देश हमारा जो है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसे सरदार पटेल जी ने कहा था कि यह तमाम धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आज ना चाहते हैं कि यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी लोगों का समान अधिकार है, सबके साथ जो है कि एकता के साथ। जिन्होंने 562 रियासतों को राज्य रजवाड़ों को मिलाकर के इस देश को एक अखंड भारत संघ बनाया, आज परिनिर्वाण दिवस पे हम लोगों ने यह संकल्प और यह संदेश मतलब देने का काम किया कि हमें लोगों को आपस में एकता बना करके भारत के समृद्धि के लिए, विकास के लिए हम लोग जो है कि एक रहें। मैं राजेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच, अपना दल कैमरावती। लिखवा दीजिए। तिरंगा यात्रा आज निकला हुआ है सर, क्या उद्देश्य था? देखिए, आज़ादी के पहले खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले आज इस देश के बहुत बड़े धरोहर कह लीजिए या बहुत बड़ी हस्ती कह लीजिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज परिनिर्वाण दिवस है। और इस परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने इंदिरा मिल चौराहे से पदयात्रा, तिरंगा पदयात्रा निकालकर अभियानपुर गांव में आकर यहाँ पर जो है कि पटेल जी, सरदार पटेल की मूर्ति को माल्यार्पण किए। और हम लोगों का जो ये तिरंगा यात्रा निकला, इस तिरंगा यात्रा का मतलब है, और इससे हम एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह सरदार पटेल खंड खंड भारत को अखंड भारत में बदले थे, उसी तरह आज खंड खंड समाज को हम लोग जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे जिले में चलकर इस खंड खंड समाज को अखंड समाज में तब्दील करने का काम करेंगे। ऐसा कार्य किया, इसके लिए आप सभी लोग का उसका भी सम्मान नहीं करता, इसलिए हम सभी को इसके प्रति सजग होना होगा। और अगली कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े भाई आदरणीय श्री भदोही जनपद के बहुत ही कुशल जिलाध्यक्ष अपना दल कमेरावादी के आदरणीय जयप्रकाश, आदरणीय जितेंद्र कुमार पटेल जी। कुछ कहने से पहले साथियों, इस पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, बाबा भीमराव अंबेडकर,
व बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पित करते हुए आज भदोही जनपद के बहुत ही क्रांतिकारी धरती ग्राम अभयनपुर में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों के बीच में जैसे डिग्रियां हासिल करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, वैसे ही समाज में आप अगर सोचे कि प्रसिद्धियां वैसे आपको कहीं लटकी हुई मिल जाएंगी तो यह असंभव है, क्योंकि दशा और विजय की प्रतीक्षा में हम लोगों के नेत्र कब से इंतजार कर रहे थे कि अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में आए। ऐसे परम स्नेही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजेश पटेल जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए, अपने अनुभवों के विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का काम करें, क्योंकि मेरे जीवा और मेरी सोच वहां तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं आपके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने का जरूर अवसर मिल जाए।